150 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भरने वाले प्रशांत किशोर पर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने पहले ही कर दी थी बड़ी भविष्यवाणी। प्रशांत जी का यही इम्तिहान है, इसमें पास हो जाएंगे तो मान लेंगे कि इनने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाया। अगर इनकी सीटें आ गई 140 तो मान लिया जाएगा कि लालू, नीतीश, मोदी सब साफ कर दिया, भैया यही आदमी है। और अगर सीट नहीं आई तो फिर लोग कहेंगे बकलोल है। बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भरा था। उन्होंने कहा था कि या तो 150 से ज्यादा सीटें आएंगी या फिर 10 से कम सीटें आएंगी। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर की बात सच हुई। 10 से कम सीटें आई। कितनी आई? 0। खाता भी नहीं खुला। यही बात तो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों से ठीक 10 दिन पहले बता दी थी। उस वक्त न पहले चरण का मतदान हुआ था और न ही दूसरे चरण का मतदान, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज के हालातों को देखते हुए जो भविष्यवाणी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री की तरफ से की गई वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। 150 सीटें जीतने का दम भरने वाले प्रशांत किशोर की अगर इतनी सीटें नहीं आई जितनी वो कह रही हैं, तो फिर लोग उन्हें क्या कहेंगे? पत्रकार की जुबानी ही सुन लीजिए। प्रशांत जी का यही इम्तिहान है, इसमें पास हो जाएंगे तो मान लेंगे कि इनने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाया। अगर इनकी सीटें आ गई 140 तो मान लिया जाएगा कि लालू, नीतीश, मोदी सब साफ कर दिया, भैया यही आदमी है। और अगर सीट नहीं आई तो फिर लोग कहेंगे बकलोल है। क्या फितरही कर रहे थे? तो पूरा कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और वैकल्पिक, यार इतनी सब कठिन कठिन बातें कहाँ कौन समझता है? किसके पॉडकास्ट में भी नहीं सुनता आदमी इतनी कठिन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और सब। जनता तो बहुत सीधी सपाट अपने तराजू रखती, उस पर बैठा देती आदमी को, इधर बांट रख देती, कहते नहीं हटा उसको, बेकार है। विडंबना देखिए, जिस शख्स ने मोदी को, ममता को, नीतीश को जिताने का दम भरा, बिहार की भोली भाली जनता के सामने बोली फेंकी, उसी जनता ने प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। सबसे आसान है बिना हड्डी की जुबान को हिला देना। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशांत किशोर खुद तो चुनावी मैदान में उतरे नहीं, बाकी 238 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद कोई भी एक सीट वो जीत नहीं पाए। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि जो औरों को दिया करता था जीतने का गुरूर, वो अपनी ही चालों में खुद मात खा गया। कहा था उसने तख्त पर बिठाएगा सबको, मगर अफसोस खुद ही सफर से उठ गया। जो हाल 14 नवंबर को पीके का हुआ, उसकी भविष्यवाणी भी 4 नवंबर को ही कर दी गई थी। मुझे लगता है भारत का, बाकी तो विधाता जाने, और उनके जन्मपत्री तो मैंने देखी नहीं प्रशांत जी की कि उनके ग्रह योग कैसे हैं, भाई क्या लिखा है, लेकिन सामान्य समझ से मैं कहता हूं भारत का व्यक्ति दंभ को स्वीकार नहीं करता। पब्लिक फोरम पर तो दंभ मत दिखाइए, कमरे में भले ही कितने भी दंभी बने रहिए। क्या जब बाहर निकलिए नमस्कार कैसे हैं, कुछ खाया है, गाड़ी है, बाहर तो ऐसा करो यार। पब्लिक कहती है टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं। अब प्रशांत बाबू ने क्या कहना शुरू किया, बोले इसको मोदिया को हम बनाए, नीतीश को बनाए, लालू को बनाए, जयललिता को बनाए, फलान को बनाए, ममता को बनाए, फलाने को बनाए, तेलंगाना में सरकार बनवाई। लोगों का बाप रे बाप, दुनिया भर में सरकार बनवा दिया, खुद कुछ नहीं बन पाया अभी तक। सवाल होगा ना, है भाई? कोई आदमी ये कहे कि हमने इनके वीडियो को 10 लाख व्यूज दिला दिए, उनके को 20 लाख, उनके तो बोले मतलब आपने अपना वीडियो बनाया था, बोले उसके 12 व्यूज आए थे। तो आदमी का यार जब आदमी हो। दूसरा प्रशांत किशोर, एक अंतर बताता हूं आपको, व्यक्ति का अंतर, कि पीके में प्रतिभा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और अद्भुत प्रतिभा, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। प्रशांत जी ने बता दिया कि 6 सीएम बना दिए हमने, ऐसे ही चलते चलते टहलते टहलते 1 प्रधानमंत्री बना दिया। लोगों को लगा यार इतना बड़ा आदमी, तो अब इम्तिहान आ गया। और एक बात कहता हूं, बड़ी रोचक बात, कोच खिलाड़ी हो ये जरूरी नहीं। क्या
जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बल्ला चलाना सिखाया, वो खुद बल्ला चलाते तो शायद आउट हो जाते। बिहार विधानसभा चुनावों से राजनीतिक डेब्यू करने वाली जनसुराज और प्रशांत किशोर आखिरकार फेल क्यों हुए? इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या उनके वो बयान रहे जिसको बिहार की जनता ने उनके घमंड के तौर पर देखा? और इसी का जिक्र तो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री भी करते हुए नजर आए हैं। चुनाव के बीच पीके के वो बयान जिन्होंने बिगाड़ा खेल। पहला बयान, अपनी पार्टी जनसुराज या तो 10 से कम सीटें जीतेगी या फिर 150 से ज्यादा, बीच का कोई विकल्प नहीं। दूसरा बयान, जनसुराज सरकार बनाने वाली है, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार नवंबर 2025 के बाद सीएम नहीं रहेंगे। तीसरा बयान, इस चुनाव में उम्मीद की जीत होगी, युवा और प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर बनेंगे जो जनसुराज को मजबूत करेंगे। चौथा बयान, अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के इन बयानों ने जनता को ये सोचने पर मजबूर किया कि भाई ये तो बहुत मजबूत आदमी है, इसने तो मोदी नीतीश सबको एक साथ चुनौती दे डाली, और तो और जेडीयू की 25 से कम सीटें जीतने की बात कह दी, नहीं तो राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। कुछ लोगों को ये भी लगा कि पीके ने केजरीवाल बनने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया। पीके के पास ऐसा कौन सा रोड मैप था जिसके जरिए वो जनता को साधना चाहते थे, ये अब तक बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। हालांकि शुरुआती रुझानों में 3 सीटों पर बढ़त जरूर बनी जनसुराज की, लेकिन उसके बाद निरंतर ग्राफ गिरता ही चला गया। हालांकि देश के बड़े नेताओं पर राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले प्रशांत किशोर अपने लिए जमीन क्यों नहीं मजबूत कर पाए, ये बड़ा सवाल है। और इसका अंदाजा जब एक वरिष्ठ पत्रकार को हो गया तो क्या पीके को नहीं हुआ था? खैर, फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री की पीके पर की गई इस बड़ी भविष्यवाणी पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और साथ ही साथ बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। पल पल की अपडेट के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। प्रशांत जी का यही इम्तिहान है, इसमें पास हो जाएंगे तो मान लेंगे कि इनने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाया। अगर इनकी सीटें आ गई 140 तो मान लिया जाएगा कि लालू, नीतीश, मोदी सब साफ कर दिया, भैया यही आदमी है। और अगर सीट नहीं आई तो फिर लोग कहेंगे बकलोल है। प्रशांत जी का यही इम्तिहान है, इसमें पास हो जाएंगे तो मान लेंगे कि इनने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाया। अगर इनकी सीटें आ गई 140 तो मान लिया जाएगा कि लालू, नीतीश, मोदी सब साफ कर दिया, भैया यही आदमी है। और अगर सीट नहीं आई तो फिर लोग कहेंगे बकलोल है। क्या तितरई कर रहे थे? तो पूरा कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और वैकल्पिक यार इतनी सब कठिन बातें कहाँ कौन समझता है? किसके पॉडकास्ट में भी नहीं सुनता आदमी इतनी कठिन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और जनता तो बहुत सीधी सपाट अपने तराजू रखती, उस पर बैठा देती आदमी को, इधर बांट रख देती, कहते नहीं हटा उसको बेकार।